अगर मौजूदा संकट को समझना है तो थोड़ा सा इतिहास में भी जाना होगा। और जब परमाणु की हम बात करते हैं तो हम इन दोनों देशों के रिश्ते उस परिप्रेक्ष्य में देखें। आखिर 1992 में ऐसा क्या हुआ था कि यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु जो हथियार थे वो सरेंडर कर दिए थे रूस को, और उस समय किस तरीके के संरक्षण का वादा रूस की ओर से किया गया था। 1991 में जब सोवियत संघ 15 देशों में बटा तो करीब 4000 परमाणु हथियार नए बने देशों कजाकिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन में रहे। बेलारूस और कजाकिस्तान ने अपने हथियार सबसे पहले रूस को सौंप दिए, लेकिन यूक्रेन ने रूस के साथ तनातनी के लंबे इतिहास को देखते हुए सावधानी से कदम उठाने का निर्णय लिया। यूक्रेन ने भी सौंपा था और इसमें एक बुदापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ था जिसमें अमेरिका, यूके और रूस के बीच में हुआ था। और उस मेमोरेंडम के मुताबिक जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, ये जो फॉर्मर सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट ब्लॉक में, उनको हैंडओवर करने थे रशिया को। 1992 तक यूक्रेन ने भी अपने कई सामरिक परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए, लेकिन करीब 1656 रणनीतिक परमाणु हथियार अपने पास रोक लिए। इन हथियारों की ताकत इतनी थी कि तब यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति था। आज अगर वो हथियार यूक्रेन के पास होते तो जंग की तस्वीर ही अलग होती। 5 दिसंबर 1994 को बुडापेस्ट में एक 6 सूत्रीय मेमोरेंडम पर दस्तखत हुए। ये मेमोरेंडम था मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस। इस मेमोरेंडम में लिखा गया था कि रूस, अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन की मौजूदा सीमाओं की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। इसमें यह भी लिखा था कि हस्ताक्षरकर्ता यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता पर आने वाले खतरे या उस पर होने वाले बल प्रयोग से बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके अलावा उनके किसी भी हथियार का इस्तेमाल कभी भी यूक्रेन के खिलाफ आत्मरक्षा या संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अलावा कभी नहीं किया जाएगा। यूक्रेन ने इस मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करते हुए अपने सभी परमाणु हथियार त्याग दिए। तब अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था, आपके फैसले ने यूक्रेन की जनता, अमेरिका के नागरिकों और पूरी दुनिया को बेहद सुरक्षित और महफूज बना दिया। अमेरिका और पश्चिमी देश हमेशा आपकी मदद करेंगे। सुरक्षा की गारंटी मिली थी, लेकिन उसके साथ एक बात और जोड़नी पड़ेगी। 1991 में जब एग्रीमेंट हुआ था, फ्रैगमेंटेशन हुआ था, रूस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो रशिया को भी एक तरह का एश्योरेंस मिला था जो लिखित नहीं है। रशिया को एश्योरेंस ये मिला था कि नाटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड नहीं होगा। लेकिन उसके बाद नाटो का एक्सपेंशन कई वेव्स में हुआ और इस वक्त नाटो में 30 देश शामिल हैं। तो यूक्रेन को रशिया हमेशा ये कहता रहा कि आप नाटो में सम्मिलित नहीं हो, क्योंकि नाटो एक सैन्य सुरक्षा का साधन है। यूक्रेन उस सुरक्षा गारंटी की दुहाई दे रहा है। ये दुहाई 2014 में तब भी दी गई थी जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। तब पुतिन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, मॉस्को ने यूक्रेन की सरकार से मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए थे। नए राज्य क्रीमिया ने मॉस्को के साथ कोई समझौता नहीं किया था। यूक्रेन पर रूस का आरोप है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन अपने इतिहास को देखकर सोच रहा होगा कि भरोसे के कागज पर दस्तखत न किए होते तो क्या होता।